The question of point A and B are shown on the centimeter square grid. ABC is a triangle. Here are the 5 possible coordinates of C. C के 5 उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कहा है टिक 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ देम कि जिससे हमें पता चले कि आपका ABC आइसोसेलेस बनती है। जो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं -2 4 -2 4 ये पॉइंट बनता है। यहाँ पे तो हमारा 3 है और दिस इज 1 2 3 और 1 2 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करते हैं सो ये 3 के इक्वल में आता है, जिसका स्क्वायर रूट आता है √13 विच इज नॉट इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं है। -2 -1 दिस इज -2 -1 पॉइंट, ये ज्वाइन करते हैं हमारे पास, तो लेट मी चेक कि अगर आपका इससे बनता है कि नहीं। तो दिस लेंथ विल बी 1 2 3 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 स्क्वायर। इसी तरह 1 2 3 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट दोनों का करेंगे, लेंथ आपके पास सेम आएगी। इट मीन के फर्स्ट पॉइंट तो ये आपका जो कि इसको आइसोसेलेस बना रहा है फॉर सी। इसी तरह बारी बारी चेक करेंगे, तो इसे चेक कर लेते हैं -6 1 पहले चेक कर लेते हैं 6 1 6 एंड 1। जब आप इसको यूं देखते हैं तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमारे पास सेम आएगी बिकॉज 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसकी लेंथ आएगी हमारे पास। इसी तरह 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एग्जैक्टली सिमिलर टू, सो द सेकंड पॉइंट इज दिस। सो हमने इन 2 पॉइंट्स पे टिक कर दिया, दिस वन एंड दिस वन। फाइंड द कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी। ए से बी तक जाने के लिए कितने स्टेप्स राइट? 1 2 3 4 5 स्टेप्स राइट एंड 3 स्टेप्स अबव, so this is the column vector of AB। उसके बाद कह रहा है जी A is a mid point of the line DB, मतलब A मिड पॉइंट है, DB उतना दूर है जितना B दूर है यहाँ से। तो फाइंड DB, लेंथ ऑफ DB फाइंड करनी है हमने। हम क्या कर लेते हैं, इनका मिड पॉइंट है ना, तो ये लेंथ फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास BD की लाइन आ जाएगी। सो इट विल बी 2 5 एंड 3 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो जो आंसर आएगा we will multiply it with 2 to get 11.66 है, इसको 11.7 भी लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है f is a point 61, g is a point this and g h ये गिवन है आपको। कहता है एफ एच का आपने मैग्नीट्यूड बताना है। सो एफ एच क्या होगा, ओ एफ एच फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एच पॉइंट होना चाहिए, सो वी कैन गेट ओ एच माइनस ओ एफ, then can have the square root of it, तो we don't have h point। टू फाइंड ओ एच उसने मुझे ये दोनों पॉइंट गिवन किया, जी एच भी गिवन किया हुआ है और जी पॉइंट भी गिवन किया हुआ है। सो जी एच इक्वल्स टू ओ एच माइनस ओ जी, और ओ जी 8 माइनस 2 4 ओ जी गिवन है आपको, और ओ एच वी नीड टू फाइंड, सॉरी ओ एच हमारा ये होगा, जी एच की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1 -8। सो यू कैन सॉल्व इट फॉर टू गेट ओ एच। ओ एच आ जाएगा हमारे पास -3 -4। नाउ वी नीड टू पुट दिस ओ एच, तो पहले एफ एच फाइंड कर लेते हैं। एफ एच इक्वल टू ओ एच माइनस ओ एफ, तो ओ एच -3 -4 है, ओ एफ कितना होगा, दिस इज अ पॉइंट 6 1, सो एफ एच कितना आएगा -3 -6 -9 -4 -1 मिलके बस -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, सो 81 प्लस
25 square root of 106 which will be equal to 10.3 around. ये आंसर होगा आपका. So we have FH का जो मल्टीप्लाई आएगा 10.3. The next part is B. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ओ ए आपको गिवन है जी ए, ओ बी आपका बी है, ए सी आपका के बी है. यहाँ पे हम के बी लिख लेते हैं. एक्स इज अ पॉइंट ऑन ओ सी पे एक पॉइंट एक्स है, सच दैट ओ एक्स इक्वल्स टू एम ओ सी, राइट. ओ एक्स इन टर्म्स ऑफ एम के ए बी. सो वी आर गिवन ओ एक्स इक्वल्स टू एम ओ सी. पहले हम ओ सी फाइंड कर लेते हैं. ओ सी क्या होगा हमारा, ओ सी इक्वल्स टू ओ से सी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी. ओ ए हमारा ए है प्लस के बी इक्वल्स टू ओ सी. अब ओ सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. सो वी हैव ओ एक्स इक्वल्स टू एम ओ सी. तो जो ओ सी की वैल्यू मुझे गिवन यह मिली है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं एम इंटू ए प्लस के बी इक्वल्स टू ओ एक्स. सो वी हैव दिस टर्म ओ एक्स इन टर्म्स ऑफ एम के ए बी की फॉर्म में हमारे पास आ गई आंसर. द नेक्स्ट पार्ट इज बी एक्स. उसने कहा है अगर 3 और 5 ए एंड -1/2 बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड करना है. सो बी एक्स उसने गिवन कर दिया है. बी एक्स इज, वैसे बी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बी से एक्स, या हम ये कर लेते हैं ओ एक्स इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी एक्स. ओ एक्स equals to OB plus BX. Now we can put in the values. OB हमें क्या गिवन है, O से B हमारे पास B है, और BX उसने हमें गिवन किया 3/5 A - 1/2 B. हम B को B के साथ सॉल्व कर लेते हैं. सो 3/5 A माइनस, मतलब B में से 1/2 हाफ भी माइनस कर ले तो ये हाफ भी आ जाएगा. ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप उसमें एलसीएम लेके. सो ओ एक्स जो हमारे पास ये आया था, ये ओ एक्स है हमारे पास, सॉरी एम ए के, यहाँ पे एम ए प्लस एम के बी, जो ओ एक्स आया था हमारे पास. सो वी कैन पुट एम इक्वल्स टू 3/5. एम मेरे पास आएगा 3/5 एंड बट इस एम के जो बी के साथ नंबर है, जो एक साथ नंबर था दैट इज इक्वल टू एम, जो बी के साथ नंबर है दैट इज इक्वल्स टू एम के. तो एम के इक्वल्स टू 1/2. एम की वैल्यू ये जो हमने यहाँ पे मिली है वो पुट कर देंगे यहाँ पे. सो वी गेट 3/5 के इक्वल्स टू 1/2. सो के कितना आएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड होगा, 5/6 इज द वैल्यू ऑफ के.